हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर स्वर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन बच्चों की बात करेंगे या फिर जनरली सारे उन बच्चों की बात करेंगे जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, जो लोग बार बार बीमार पड़ जाते हैं। और अगर आपका बच्चा बार बार बीमार होता है, आपको लगता है उसकी इम्यूनिटी वीक है और उसको बार बार कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो आज हम उन्हीं लोगों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इम्यूनिटी वीक क्यों होती है और किन किन की होती है। तो जो भी बच्चा जिस बच्चे की डाइट अच्छी नहीं है, जो बच्चा हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, उसके अलावा उसका एपेटाइट अच्छा नहीं है, आपका बच्चा प्री मैच्योर बॉर्न है, उसको ब्रेस्ट फीड टाइम तक नहीं किया है जो एक नॉर्मल टाइम है, उसके साथ साथ माल न्यूट्रिशन की स्टेट है, दैट मीन्स न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहा है आपका बच्चा, और बढ़ते टाइम में उसने ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी थोड़ी डिलेड है, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। यानी कि ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है। और वीक इम्यून सिस्टम के क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो अगर आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उसको बार बार कोल्ड होगा, उसको कोई भी चोट लग जाएगी तो वो बहुत धीरे धीरे हील होगी, उसके अलावा उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होता जाएगा, कोई भी बीमारी होगी जल्दी पकड़ी जाएगी और उसके अलावा वो पकड़ने के बाद देर लगाएगी, टाइम लगाएगी कोई भी बीमारी ठीक होने में। उसके साथ साथ आपके बच्चे को भूख नहीं लगेगी और साथ साथ वो बहुत इरिटेटेड रहेगा, उसका वेट नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं होगा। कोई सी भी इम्यूनिटी अगर वीक है किसी की भी, तो ये कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं उन बच्चों की जिन लोगों की वीक इम्यूनिटी है। साथ में आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा, क्योंकि गुड बैक्टीरिया आपके गट में नहीं रहेगा, तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की भी बार बार प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों में। तो अब हमने बात कर ली कि जिन जिन बच्चों का वीक इम्यून सिस्टम है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, कॉजेज भी हम लोग बात कर चुके हैं कि किस वजह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है और आपका बच्चा बहुत वीक इम्यून सिस्टम है उसका और उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो हम लोग होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं, कौन सी दवाई दे सकते हैं बच्चों को जिससे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और वीक इम्यून सिस्टम को वो फाइट कर सके। तो हम लोग बात कर रहे थे होम्योपैथी की ऐसी दवाई जो आपके बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे और वीकेंड इम्यून सिस्टम को फाइट आउट कर सके। तो कौन सी दवाई लेनी है आपको अगर आपके बच्चों की इम्यूनिटी वीक है या फिर वो बहुत कोल्ड और कफ से परेशान है या फिर हर सीजनल चेंज में आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है। तो मेडिसिन है हमारी मामा नेचुरा फॉर चिल्ड्रन, इसको इम्यून सिस्टम एक्टिवेटर कहते हैं। इसमें सारी वो दवाइयां हैं जो आपके इम्यून सिस्टम में काम करती हैं, आपकी बॉडी को नेचुरली हील करती है और आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। ये सारे एज ग्रुप के लिए सेफ है और अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है तो आप उसको भी दे सकते हो और टिल 6 to 7 years ऑफ एज तक आप इस दवाई को यूज कर सकते हो। सो ये ग्लोब्यूल फॉर्म में है, इसमें आपको गोलियां मिलेंगी और इसमें ऑलरेडी दवाई एडेड है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आपको इसको 5-5 या 2-2 गोली, 2-2 या 3-3 गोली आप सुबह दोपहर शाम दीजिए अपने बच्चों को। 3-4 महीने तक रेगुलर इसका कोर्स करना है फॉर 3 to 4 months और उसके बाद आप थोड़ा इफेक्ट पाएंगे, आपके बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होएगी और उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हमने दवाई की तो बात कर ली, मेडिसिन आप लोग रेगुलरली लीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, एज ये स्पेशली ही बच्चों के लिए बनी हुई है और बच्चों के लिए सेफ और इफेक्टिव है। तो ये हमने दवाई की बात कर ली। अगर आपके बच्चों को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सीजनल चेंज में वो जल्दी बीमार हो जाता है, तो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो उनके सिम्टम पे वर्कआउट करेंगे और आपके एक एक सिम्टम को देखा जाएगा और उसके साथ आपके बच्चे को परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। दवाई इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए है, बट आप लोग इंटरनल मेडिकेशन जरूर लीजिए। इस दवाई के साथ आप होम्योपैथिक और भी कंसल्टेशन के साथ कोई और दवाई भी ले सकते हैं, वो भी सेफ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि होम रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए और आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में और वीक इम्यून सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखाइए। अगर आपका बच्चा बाहर खेलता है या फिर आउटसाइड बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चों में खेलता है, स्कूल जाता है, तो वो प्रॉपर हैंड वॉश करे और उसके साथ साथ उसके पास सैनिटाइजर है। बेसिकली आप हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखाइए, प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए। आफ्टर टॉयलेट एंड आफ्टर स्टूल हैंड वॉश टेक्निक होनी चाहिए। तो हाइजीन इज
foremost, and hygiene is very important. सेकेंडली, आप अपने बच्चों की डाइट इंप्रूव कीजिए, उनकी एपेटाइट इंप्रूव कीजिए। आप उनको न्यूट्रिशियस फूड दीजिए, बैलेंस डाइट दीजिए, फाइबर रिच फूड दीजिए इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, और विटामिन सी रिच फूड्स दीजिए इन केस ऑफ इम्यूनिटी बूस्टअप। इन दोनों पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं आप लोग को उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए अगर आपको जानना है कि फाइबर किन किन चीज़ों में होता है और विटामिन सी किन किन चीज़ों में होता है और हमें क्या क्या खाना चाहिए। विद दिस मैं उन बच्चों की स्पेशली बात करूंगी जो अभी इन्फेंट एज में है, या फिर जो लोग 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर के हैं, या फिर 2 ईयर की एज में हैं। तो जितनी भी मदर्स हैं, प्लीज मेक श्योर आप अपने बच्चों को 2 ईयर्स तक तो एटलीस्ट ब्रेस्ट फीड करें, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चिल्ड्रन इम्यूनिटी। फॉर बच्चों की इम्यूनिटी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोगों को वो करना चाहिए। तो 2 साल तक तो करिए, आपके बच्चे की इम्यूनिटी बनेगी और जो एलर्जी और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है वो उसको बार बार नहीं होगी, एज ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग टर्मरिक का यूज कीजिए। टर्मरिक इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी बूस्टअप एंड फॉर हीलिंग थिंग्स। तो आप टर्मरिक यूज कर सकते हैं, बच्चों को हल्दी का दूध दे सकते हैं। विद दिस आप लोग उनको फ्रूट्स का इंटेक कराइए, एपेटाइट अच्छी रखिए, बच्चे को दूध रेगुलरली दीजिए। विद दिस आप लोग उसको रोटी ज़्यादा खिलाइए क्योंकि एपेटाइट उससे इंक्रीज होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर रिच डाइट खानी है, और अगर इम्यूनिटी वीक है विद कॉन्स्टिपेशन तो विटामिन सी और फाइबर चलेगा। तो आज हमने बात करी कि आपके बच्चों की आप इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर देखिए आपका बच्चा बार बार कोल्ड और कफ से सफ़र कर रहा है और उसको ठंडी एयर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, या सीजनल चेंज से बहुत परेशान हो जाता है आपका बच्चा, तो आप मेक श्योर कीजिए कि जैसे कि अगर गर्मी है और गर्मी के बाद सर्दियाँ आ रही हैं तो आप इस दवाई का कोर्स स्टार्ट कर दीजिए फॉर 3 to 4 मंथ्स, ताकि अगले सीजन चेंज में आपका बच्चा बीमार ना पड़े। हेड कवर करके रखिए क्योंकि विंटर का सीजन है, मास्क पहना के रखिए ताकि कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम नहीं हो। विद दिस आप इंडोर ज़्यादा रहिए, आउटसाइड पॉल्यूशन ज़्यादा है तो मास्क पहन के ही ट्रैवल करिए। थैंक यू, दिस इज डॉक्टर स्वर्णिमा, एंड आज हमने इम्यूनिटी की बात करी, इम्यूनिटी इंक्रीज होम्योपैथी से कैसी होती है उसकी बात करी, और घर के कुछ मेजर्स जो एज अ डॉक्टर आप कर सकते, एज अ पेरेंट आप लोग कर सकते हैं, और एज अ डॉक्टर मैं सजेस्ट करूंगी जो आपको करने चाहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, जो भी अभी पेरेंट बने हैं उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए। जिनके घर में 1 या 2 साल का बच्चा है उनसे शेयर कीजिए। अगर आपके घर में 1 या 2 साल के बच्चे हैं उन लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर। सबसे शेयर कीजिए जिन लोगों के घर में बच्चे हैं, जिनके बच्चों की इम्यूनिटी वीक है। कोई डाउट हो आपको इस वीडियो पे तो आप मुझसे ऑनलाइन मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन पेड कंसल्टेशन अवेलेबल है, मैं कंसल्ट करना ज़रूर पसंद करूंगी और आप लोगों की हेल्प करना ज़रूर पसंद करूंगी। थैंक यू, दिस इज डॉक्टर स्वर्णिमा एंड दिस इज अनदर वीडियो फॉर इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, होम्योपैथी लीजिए और खुश रहिए। दवाई के हमारे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते तो आपको ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। थैंक यू एंड टेक केयर।